जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी सत्संग चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुंचाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज ने मुझे अपने आप से 2024 में जोड़ा, लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स बहुत पहले से मेरे ऊपर आ रही थी। 2007 में गुरु महाराज ने 31 मई को मम्मा को ड्रीम दर्शन दिए। अब संगत जी, इस ड्रीम दर्शन के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन गुरु महाराज ने मुझे ब्लेसिंग्स दी और मम्मा को भी ब्लेसिंग्स दी। मेरी मम्मा को नींद की प्रॉब्लम थी और इंसोम्निया, और वो बहुत सारी मेडिकेशंस लेती थी जो उनकी खत्म हो गई। मेरे को ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम थी, मैं सांस प्रॉपर्ली नहीं ले सकती थी, कुछ भी खाती थी तो वॉमिटिंग हो जाता था। तो गुरु महाराज ने वो भी एक दिन सब ठीक कर दिया। संगत जी, 2024 में जब मेरी मम्मा ने मेरे को बताया, जब वो बड़े मंदिर होके आई, तो उस दिन मुझे मेरे शिव मेरे गुरु में नजर आए। और संगत जी, मैं सत्संग सुनती थी तो मुझे आंसर्स मिलने लगे। भगवान जैसे हमसे बात कर रहे हो, ऐसा मुझे फील होने लगा कि भगवान तो हमारे साथ चलते हैं। पहले ऐसा लगता था कि हम सिर्फ भगवान जी से बात कर रहे हैं, लेकिन हम उदास ही रहते थे, कभी पॉजिटिविटी नहीं आती थी, हमेशा नेगेटिव ही रहते थे। लेकिन गुरु महाराज ने वो सब चीजें बदलनी शुरू की। अब संगत जी, मैं यूएस में रहती हूँ, तो सत्संग में जाने का बहुत मन था, क्योंकि बड़े मंदिर तो पता नहीं कब जा पाऊंगी, और गुरु महाराज ने वो सब प्लानिंग कर रखी थी। मेरी फ्रेंड मेरे को बोलती है कि लंच पे चलते हैं। मैंने उसको बोला कि अभी मैं नहीं आ सकती। उसने मेरे को फोर्स किया तो मैं गई। मेरी दूसरी फ्रेंड, जिसके घर गुरु महाराज की गद्दी लगी है, जो पहले उन्होंने कभी नहीं दिखाई, वो मेरे साथ आके बैठती है, अपना फोन रखती है, उसमें गुरु महाराज का स्वरूप होता है। मैं उसको बोलती हूँ कि क्या तुम गुरु महाराज को मानते हो? उसने कहा हाँ। मैंने कहा कि क्या तुम्हारे यहाँ पे सत्संग होते हैं? उसने कहा वीकली सत्संग होते हैं, वो तो हमारी लाइफ का पार्ट बन गए हैं। मैंने बोला कि क्या मैं आ सकती हूँ उन सत्संग में? तो वो बोली कि 2 सत्संग बहुत दूर है, तुम तीसरे सत्संग में आना जो पास में है। मैं घर आई, गुरु महाराज से बात कर रही थी सत्संग सुनते सुनते, तो गुरु महाराज ने जवाब दिया मेरे को कि तू दूर वाले सत्संग में जाना है। अब संगत जी, मैंने उसको मैसेज किया, हाई कैन यू प्लीज सेंड मी द एड्रेस। जो फर्स्ट मैसेज था, हाई गॉट डिलीवर्ड, सेकेंड मैसेज डिडंट डिलीवर। आई वेंट टू माई हस्बैंड, मैंने उनसे बोला कि ऐसे ऐसे, तब तक गुरु महाराज ने उन्हें कनेक्ट नहीं किया था। मैंने उनको बोला कि गुरु जी का सत्संग है थर्सडे को। वो बोले थर्सडे कैसे हो पाएगा, स्कूल है, ऑफिस है, बच्चों का स्कूल क्लासेस हैं, तो अगर सैटरडे होता तो अच्छा होता। मैं उदास होके आ गई, सत्संग सुन रही थी। सेकेंड मैसेज गॉट डिलीवर्ड, और वहां से रिप्लाई आता है थर्सडे का सत्संग सैटरडे को हो गया। इट वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉलिंग। मैं गुरु महाराज, हम सब गए वहां पे। मैं गुरु महाराज के पास बैठी थी, बहुत रोई 2 घंटे, और गुरु महाराज ने जैसे, ऐसा लगा कि जैसे मेरी आत्मा को परमात्मा मिल गए। और संगत जी, उसके बाद गुरु महाराज ने बुलाना शुरू किया सत्संग में। फिर थॉट डालते हैं कि महाशिवरात्रि पे सत्संग करना है। जब मैंने संगत परिवार में बात की तो उन्होंने बोला कि वो सत्संग ऑलरेडी किसी ने लिया हुआ है। मैं घर आई, मंदिर में बैठी, रोई। गुरु महाराज का मैसेज आया, तू सत्संग कराना है, हो जाएगा। अगले दिन सत्संग सुनवाते हैं और डेट देते हैं March 7, 1 डे बिफोर महाशिवरात्रि। थोड़ी देर में मेरी सिस्टर का कॉल आता है, तो मैं उसको बताती हूँ, तो वो मेरे को बोलती है कि मेरे को 10 मिनट दे, मैं तेरे को चोले के वीडियो भेजती हूँ। उसने मेरे को 2 चोला साहेब के वीडियो भेजे, एक वाइट एक दूसरा कलर। वाइट में गुरु महाराज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने उसको बोला तू वाइट भेज दे। तो उसने कहा यहाँ किसी को स्वरूप की भी सेवा मिली है, मैं सब कुछ फेडेक्स करा दूंगी। अब 5 दिन का टाइम संगत जी, सत्संग है थर्सडे को, और थर्सडे को ही डिलीवरी दिखा रहा है। संगत परिवार मैंने बोला कि आप हमसे बोरो कर लो। मैंने कहा कि नहीं, गुरु महाराज ने ही सब कराया, वो आएंगे। थर्सडे की डिलीवरी वेंसडे प्रीपोन होती है। गुरु महाराज आते हैं। जब मैं कड़ा प्रसाद बना के बस बंद करती हूँ, बहुत प्यारा दरबार सजता है, बहुत अच्छा सत्संग होता है। सब जाते हैं, घर वाले सो जाते हैं। मैं गुरु महाराज के पास बैठी थी उस दिन, बहुत रो रही थी, अपनी नानी के बारे में पूछ रही थी, जो बहुत यंग एज में चली गई थी। तो उन्होंने बोला, मेरे को एक विजन दिखाई जहाँ उनके साथ मेरी नानी बैठी है। उस दिन के बाद से मुझे रोना नहीं आया अपनी नानी के लिए। संगत जी, उस दिन गुरु महाराज ने ड्रीम दर्शन भी दिए। बहुत कुछ मेरी लाइफ में मेरे गुरु ने चेंज किया। मुझे नहीं पता था कि गुरु का होना लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस रखता है। आज समझ आता है
कि कहाँ से कहाँ ले आए मेरे गुरु और क्या कर सकते हैं गुरु। और हमारे गुरु तो खुद महाशिव। कितनी बार लाइफ बख्शी, कितनी बार इतने कष्टों से निकाला, और सिर्फ मुझे नहीं पूरे परिवार को। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि हम जितना ज्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।